आज हम बात करेंगे मतलब गंगोत्री यात्रा की प्लानिंग पर। हमारे पास इस पे काफी डिटेल्ड लेख है। जी बिल्कुल। हाँ, तो स्रोत है गंगोत्री यात्रा पूर्ण मार्गदर्शिका और बजट योजना। इसमें बजट की भी पूरी जानकारी है। हमारा मकसद है कि इस पवित्र यात्रा को प्लान करने में जो भी जरूरी बातें हैं वो सब पता चले। हाँ, ये बात लोगों के मन में रहता है कि कैसे प्लान करें। और एक दिलचस्प बात ये जगह माँ गंगा मतलब भागीरथी नदी उनका उद्गम स्थल मानी जाती है। और यात्रा का समय भी वो मई से नवंबर तक ही होता है। भाई दूज पर मंदिर बंद हो जाता है। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बेसिक बातें। जगह है उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, ऊंचाई करीब 3100 मीटर और मुख्य देवी माँ गंगा। लोग ज्यादातर हरिद्वार या ऋषिकेश से प्लान करते हैं 5 दिन 4 रात का। हाँ, और देखिए इतनी दूर और ऊंचाई पर होने के बाद भी वहां कैसे पहुंचा जाए ये जानना अहम है। अच्छी बात यह है कि सड़क मार्ग है, दिल्ली से हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी और फिर गंगोत्री। अच्छा। यात्रा के मौसम में ये रास्ता मतलब ठीक रहता है, खुला रहता है। अगर ट्रेन से जाना है तो हरिद्वार या ऋषिकेश नजदीकी स्टेशन हैं। अच्छा। गंगोत्री से करीब 270 किलोमीटर। ओ, काफी दूर है। हाँ, और हवाई जहाज से जाएं तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, वो भी करीब 250 किलोमीटर है। ठीक है, तो मतलब पहुंचना मुमकिन है, बस थोड़ा समय लगता है। हाँ। अब आते हैं असली प्लानिंग पे। रोज का क्या प्रोग्राम रखें? लेख में एक सुझाव है। दिन 1 दिल्ली से हरिद्वार, शाम को गंगा आरती। हाँ, वो तो बढ़िया रहता है। दिन 2 हरिद्वार से उत्तरकाशी, वहां विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और शायद थोड़ा रुकना ऊंचाई के हिसाब से ढलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक्लेमेटाइजेशन बहुत जरूरी है। उत्तरकाशी में रुकना अच्छा रहता है। हाँ। फिर दिन 3 उत्तरकाशी से गंगोत्री, मंदिर दर्शन और आसपास की जगह जैसे सूर्यकुंड वगैरह। जी। दिन 4 वापस उत्तरकाशी। अच्छा, यहाँ पे वो गोमुख ट्रैक का भी ऑप्शन होता है ना? हाँ, यहीं से अगर किसी को गोमुख जाना है तो उत्तरकाशी से आगे गंगोत्री होते हुए वहां से ट्रैक शुरू होता है। करीब 18 किलोमीटर का ट्रैक है वो, और उसके लिए परमिट भी चाहिए होता है। ओके, ये ध्यान रखना होगा। और फिर दिन 5 वापस हरिद्वार या दिल्ली। जी, ये एक स्टैंडर्ड प्लान है। हाँ, ये काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। अच्छा, अब रुकने और खाने पीने का क्या इंतजाम रहता है वहाँ? लेख में क्या बताया है? देखिए, रुकने के लिए ना कई तरह के ऑप्शन हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में तो बजट होटल धर्मशालाएं खूब मिल जाती हैं, करीब 800 से 1500 रुपए प्रति रात। उत्तरकाशी में भी गेस्ट हाउस हैं और GMVN मतलब गढ़वाल मंडल विकास निगम के सरकारी गेस्ट हाउस भी हैं, वो करीब 1000 से 2000 रुपए। अच्छा। और गंगोत्री में भी धर्मशालाएं और GMVN है, वहां शायद 500 से 1500 रुपए तक में काम चल जाता है। ठीक है, और खाने का? खाने का खर्च प्रति व्यक्ति एक टाइम का मान लीजिए 150 से 300 रुपए। पर हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, गंगोत्री मंदिर के पास सिर्फ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। अच्छा, ये जरूरी जानकारी है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, बजट। मतलब इस 5 दिन की यात्रा पर मोटा मोटा कितना खर्चा आ सकता है? हाँ, तो लेख के हिसाब से अगर मान लीजिए 4 लोग मिलके कैब वगैरह शेयर करते हैं जी, तो प्रति व्यक्ति खर्चा करीब 10,000 से 11,000 रुपए के आसपास आ सकता है। ओके। इसमें मेन खर्चे हैं ट्रांसपोर्ट करीब 4,500 रुपए, रहना करीब 3,000 रुपए, खाना लगभग 1500, और बाकी छोटे मोटे खर्चे 1,000 रुपए मान लीजिए। और वो गोमुख का परमिट? हाँ, वो अलग से हैं। गुमुक ट्रैक का परमिट 150 से 300 रुपए का हो सकता है, वो इस बजट में शामिल नहीं है। समझ गई। ये बजट का अंदाजा तो काफी काम का है। अच्छा, लेख में कुछ और टिप्स भी दिए हैं क्या यात्रा को आसान बनाने के लिए? हाँ हाँ, कुछ बहुत प्रैक्टिकल सुझाव हैं। जैसे पहाड़ों में लैंडस्लाइड और ट्रैफिक जैम का खतरा रहता है, तो रोज सुबह जल्दी निकलना बेहतर है। हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल। और स्थानीय रीति रिवाज, पर्यावरण का सम्मान करना, मतलब शराब, नॉनवेज, प्लास्टिक, इन सब से बचना चाहिए। सही बात है। और जैसा हमने कहा, उत्तरकाशी में रुककर एक्लेमेटाइज होना जरूरी है, खासकर अगर सीधे मैदानी इलाकों से आ रहे हैं। और पैकिंग का कुछ खास? पैकिंग में तो देखिए, गर्म कपड़े मस्ट हैं। ऊंचाई पर मौसम कभी भी बदल सकता है, ठंडा रहता है। अच्छे ट्रैकिंग शूज, पावर बैंक, टॉर्च, रेनकोट या छाता, और हाँ, अपना ID प्रूफ जरूर रखें। और मोबाइल नेटवर्क, वो कैसा रहता है वहाँ? नेटवर्क के लिए BSNL सबसे भरोसेमंद माना जाता है। हालांकि गंगोत्री टाउन में जियो भी काम कर जाता है, लेकिन जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हैं गोमुख साइड, तो सिग्नल मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो मतलब तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो इस यात्रा के लिए लॉजिस्टिक्स, सही समय मतलब यात्रा सीजन के अंदर ही जाना, और बजट
इन सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये गाइड एक अच्छा फ्रेमवर्क देती है। सही कहा। संक्षेप में कहें तो ये यात्रा जितनी आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, उतनी ही इसमें प्रैक्टिकल तैयारी भी लगती है। रूट से लेकर पैकिंग तक सब सोचना पड़ता है। बिल्कुल। और आखिर में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये सारी प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स तो ठीक है, पर इस तरह की यात्रा जो अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है पर फायदेमंद भी, ये किसी व्यक्ति के नजरिए पर, उसके अंदरूनी अनुभव पर क्या असर डालती है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। स्रोत हमें कैसे जाना है ये तो बताता है, पर क्यों जाना है और उसका आप पर क्या असर होगा, वो शायद हर यात्री की अपनी एक निजी खोज होती है। बिल्कुल।